श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके शरीर में कोई भारी बीमारी हो गई है, भारी रोग हो गया है, या फिर आपके जीवन में आर्थिक समस्या चल रही है, आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, रुपए पैसों की लगातार दिक्कत बनी रहती है, आप कोई भी कार्य करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, तो गुरु जी कहते हैं कि आपको सावन के इस पवित्र महीने में शहद की कुछ बूंदों से शिवलिंग में ये अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय करने के बाद आपके सारे कार्य तथा आपकी सारी बीमारियां महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में जानकारी देंगे। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, और दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपने जीवन में धन की प्राप्ति करनी है, धन की वजह से उन्हें किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, व्यापार जिनका घाटे में चल रहा है, दूसरा उपाय उन लोगों को करना है। तो चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, आप चाहें तो स्टील का ले ले, या फिर तांबे का ले ले, या फिर अन्य किसी भी धातु का आप लोटा ले सकते हैं। इस लोटे में जल आप अपने किचन से लेंगे। आपके किचन में आरओ, मटका या बाल्टी जो भी रखा हुआ है, वहां से आप पानी ले लेंगे, यानी जल ले लेंगे। फिर इसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद। शहद आप आधा चम्मच ले लेंगे। अब ये दोनों सामग्री लेकर आप पहुंच जाएंगे शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आपको इस पवित्र सावन महीने के किसी भी गुरुवार के दिन करना है। गुरुवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप शिवालय जाकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा, यानी अपना मुख कर लीजिएगा। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं, उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। गुरु जी ने कहा कि जल समर्पित करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि इस लोटे का स्पर्श शिवलिंग में ना हो जाए। जिस लोटे से आप शिवलिंग में जल समर्पित करते हैं, वो लोटा आपको शिवलिंग में टच नहीं कराना है, यानी स्पर्श नहीं कराना है। और साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी महादेव को यानी शिवलिंग को स्पर्श करें यानी टच करें, तो हमारे हाथों के जो नाखून होते हैं वो भी शिवलिंग में टच नहीं करने चाहिए। इन दोनों बातों का आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आप जो शहद लेकर आए हैं, उस शहद को आप अपनी तर्जनी उंगली से शिवलिंग में लगा देंगे। तर्जनी उंगली यानी आपके दाहिने हाथ की यानी राइट हैंड की जो सबसे पहली उंगली होती है, उसे तर्जनी उंगली कहते हैं। और इसी उंगली से आपको शहद लगा देना है। शिवलिंग में किसी भी स्थान पर आप थोड़ा सा ये शहद लगा दीजिए। जितना शहद आप लेकर आए हैं, उस शहद को एक लेप की तरह शिवलिंग में कुछ स्थान पर अच्छे से लगा दीजिए। ये शहद लगाने के बाद महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। आपके शरीर में आंखों से संबंधित जो भी रोग है, उस रोग को समाप्त करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर यही शहद आपको थोड़ा सा भगवान शिव से औषधि स्वरूप मांग लेना है। देखिए, ये जो शहद आपने शिवलिंग में लगाया है, इसी को आप महादेव से औषधि स्वरूप मांग लीजिए और थोड़ा सा अपने नेत्रों में लगा लीजिए, यानी अपनी आंखों में लगा लीजिए। लेकिन पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जिन लोगों को आंखों से संबंधित बीमारी नहीं है, शरीर के अन्य किसी भाग में रोग हो गया है, तो फिर उन लोगों को सबसे पहले ये शहद शिवलिंग में लगाना है। देखिए, आप जो शहद लेकर गए हैं उसको अच्छे से शिवलिंग में लगा दीजिए और फिर इसी शहद के ऊपर ये आप 1 लोटा जल धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। उसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है, उस जल को आप थोड़ा सा इसी पात्र में ले लीजिए या फिर अन्य किसी पात्र में ले लीजिए और ये जल आप महादेव से औषधि स्वरूप मांग लीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि गुरुवार के दिन जब भी हम शहद लगाकर शिवलिंग में इस प्रकार से जल का उपयोग करते हैं,
तो हमारे शरीर में कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो उससे हमें बहुत ही जल्दी छुटकारा मिलता है। देखिए, अब ये जो जलाधारी से जल नीचे गिरा है और अपने पात्र में लेकर आप जो आए हैं, इस जल को आप थोड़ा सा आचमन कर लीजिए और अपने उस अंग में थोड़ा सा लगा लीजिए जिस अंग में आपके बीमारी है। गुरुजी ने कहा कि ये जल आप 2-4 दिन लगाइए और फिर अगले गुरुवार को उपाय करके फिर 2-4 दिन लगाइए। यानी अगर आप 2-3 गुरुवार ये उपाय करते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि आपके शरीर में, आपकी बीमारी में बहुत ही जल्द आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी चल रही है, आर्थिक समस्याओं ने घेर रखा है, उनको ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए, उसको तोड़कर आप अलग कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको शुद्ध देसी घी ले लेना है। आपके पास 2-4 बूंद, 10 बूंद, जितना भी शुद्ध देसी घी उपलब्ध हो जाए उतना आपको देसी घी ले लेना है। अगर आपको गाय माता का देसी घी मिल जाता है तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है, नहीं तो आप किसी भी शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी के साथ आपको ले लेना है सबसे आखिर में 1 लोटा जल। जल आपको अपने किचन से लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जो 1 लोटा जल ले गए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में आपको शिवलिंग में बहुत ही धीरे धीरे जल समर्पित करना है और महादेव के मंत्र का स्मरण करते रहना है। फिर इसके बाद आप जो एक बेलपत्र ले गए हैं, आप ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए अपने हाथ की अनामिका उंगली से इन तीनों पत्तियों पर चिकनी साइड में बिंदी लगा दीजिए यानी टीकी लगा दीजिए। फिर उसके बाद ये बेलपत्र आप अपने हाथ में रखिए और आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, आर्थिक समस्याएं जो चल रही हैं, धन की वजह से जो कार्य रुक जाते हैं, आपके कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पाती है, उनका स्मरण कर लीजिए और महादेव से उनको समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको भी बेलपत्र समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद आपको अपनी अनामिका उंगली में ही थोड़ा सा घी लेना है और इस घी को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगा देना है। माता अशोक सुंदरी से फिर से वही प्रार्थना कर लेनी है जो अभी आपने महादेव से की है। अगर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के विषय में जानकारी नहीं है तो जान लीजिए कि जलाधारी के बीच में जो मोटी उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं पर सांप की आकृति बनी होती है, कहीं कहीं पर मोटी उठी हुई लाइन होती है, तो इसी आकृति को माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं और यहीं पर आपको थोड़ा सा घी लगाना है। घी लगाने के बाद फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में अगर हम ये उपाय करते हैं तो हमें हमारी समस्याओं में बहुत ही जल्दी से महादेव की कृपा से आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।